यू कैन यूज एनी सॉफ्टवेयर, माई ओनली रिकमेंडेशन इज जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करें मेक श्योर कि उसमें डिग्रीज जो हैं प्लैनेट के आगे लिखी हों। इससे आपकी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी, आपकी एनालिसिस करने का जो स्पीड है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये, लेट मी जस्ट मार्क दिस इफ आई कैन, लेट मी सी इफ आई कैन डू दैट और नॉट, मार्क इट लाइक दिस दैट देयर इज नो डिग्रीज मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ द प्लैनेट। अब ऐसा चार्ट अगर मेरे सामने है कि सूर्य 10वें घर में बैठा है, केतु छठे घर में बैठा है, डिग्रीज मेरे सामने चार्ट में नहीं है, एक अलग टेबल में आ रही हैं, कितनी बार मैं उस टेबल को रेफर करूंगा। वही अगर मेरे सामने एक ऐसा चार्ट है जिसमें प्लैनेटरी पोजीशन मेंशन्ड है हॉरोस्कोप में और साथ ही डिग्री लिखी हुई है, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द हॉरोस्कोप। अब यहां मुझे पता है कि मरकरी 17 डिग्री का है, ओके, केतु 17 डिग्री का है, तो केतु मरकरी को एफ्लिक्ट कर रहा है। मेरे लिए बड़ा आसान हो गया इस चार्ट को देखना। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, मेक श्योर कि उसमें प्लैनेटरी पोजीशन जब प्लैनेट्स की प्लेस्ड हो हाउसेज में, वहां साथ ही डिग्रीज लिखी हो। अलग टेबल तो हर सॉफ्टवेयर आपको दे देगा, बट प्लैनेट के साथ जहां डिग्री लिखी होगी आपकी प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। या फिर थोड़ी मेहनत कीजिए, अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो एक पेपर पेन लेके बैठिए, उस पर एक अपना हॉरोस्कोप ड्रॉ कीजिए, उसमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कीजिए, चार्ट देख के डिग्रीज लिखिए और आइडेंटिफाई कीजिए। लाल पेन रखिए मार्क करने के लिए अनफेवरेबल को। अब इस केस में ये जेमिनी एक्चुअली इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल टू शो। लेट मी ओपन एनी अदर हॉरोस्कोप। इफ वी हैव, मान लीजिए ये वाला हमने हॉरोस्कोप लिया, एक्वेरियस असेंडेंट, ओके। अब इसमें आपने हॉरोस्कोप बनाया किसी भी सॉफ्टवेयर में, सेम हॉरोस्कोप बन के आएगा आपके सामने, सेम डिग्रीज का टेबल आएगा आपके सामने। तो आप पेपर पेन लेकर उस पर चार्ट ड्रॉ कीजिए, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कीजिए, प्लैनेट्स के आगे ही डिग्रीज अपने पेपर पे लिखिए, लाल पेन से अनफेवरेबल्स को मार्क कीजिए। चंद्रमा और मरकरी 6 और 8वें के स्वामी हैं, अनफेवरेबल हैं, उसको लाल से मार्क कर लीजिए बिकॉज दे आर अनफेवरेबल। रेड, डेंजर इन द लाइफ बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल नेचर, फंक्शनल नेचर ऑफ द प्लैनेट। जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, फेवरेबल हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ग्रीन से मार्क कर दीजिए। जो वीक हैं उनको किसी और कलर से मार्क कर दीजिए, तो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए। अब ये ज्योतिष टूल्स में ये ऑटोमेटिक हमें मिलता है, तो हमारा थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, दैट्स इट। इवन इफ, अच्छा एक इसका नुकसान भी है, ये कलर कोडिंग जब होके आ जाती है तो पीपल गेट बायस्ड, जो स्पेशली नया स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये प्लैनेट ग्रीन है, ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, लेकिन अगर वो ट्रांजिट में वीक हो गया तो उस समय नुकसान दे देगा ना। अब ये प्लैनेट वीक है, इसका रिजल्ट तो एवरेज होगा, लेकिन ट्रांजिट में अगर स्ट्रेंथ में है, दशा चल रही है, फेवरेबल एस्पेक्ट आ रहा है, तो ये एक बायस्डनेस भी हमारे पास आ जाती है। बेस्ट थिंग इज इफ वी जस्ट डू इट ब्लैक एंड व्हाइट। नाउ इफ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई विच वन इज फेवरेबल, विच वन इज अनफेवरेबल, विच वन इज स्ट्रांग, विच वन इज वीक, थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट एनीवे यू कैन गेट वेन एवर यू कंप्लीट द कोर्स, और जब सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस की बात आएगी तो आपको एक असाइनमेंट सॉल्व करनी होगी। असाइनमेंट में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एनालिसिस करने के लिए, वो इस फॉर्मेट में ही मिलेगा। तो बायस्डनेस नहीं रहती, हमें अपना इंटेलेक्ट यहाँ पे अप्लाई करना होता है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रेंथ में है, कौन सा फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, कौन सा वीकनेस लेके है, किस पर किसकी एफ्लिक्शन आ रही है। तो कहने का मतलब कि अगर कलर्ड हॉरोस्कोप हमारे सामने है तो एक हमारी स्पीडी तो हमने कैलकुलेशन कर ली अपनी, बट थोड़ा सा बायसनेस कभी कभी होता है।